Hello, good morning student. I hope you have finished your work of chapter number 1. आपने चैप्टर नंबर 1 का होमवर्क किया होगा और आपने चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन आंसर भी प्रिपेयर किए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है, यू हैव एनी डाउट, सो यू कैन मैसेज मी एनी टाइम ऑन माई नंबर। नाउ टुडे वी आर गोइंग इन चैप्टर नंबर 5, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, तो फंडामेंटल का मतलब होता है कि उसका बेसिक यूनिट, मतलब पायानु, उसका बेस का यूनिट ऑफ लाइफ। तो हमारे जीवन का सबसे स्मॉलेस्ट बेस का यूनिट कौन सा है उसके बारे में सीखेंगे। हियर इज सम स्टोरी। तो यहाँ पे रॉबर्ट हुक के बारे में लिखा हुआ है। रॉबर्ट हुक जिन्होंने फंडामेंटल यूनिट को फाउंड किया था। सो लेट अस स्टार्ट। While examining the thin slice of cork, Robert Hooke saw that the cork resembled the structure of a honeycomb consisting of many little compartments. So रॉबर्ट हुक करके जो साइंटिस्ट हो गए, बाद में साइंटिस्ट हुए पर पहले वो रॉबर्ट हुक ही थे। उन्होंने क्या किया? While examining a thin slice of cork, जब cork मीन्स बूच, जो हम कांच की बोतल के ऊपर जो रबर का बूच लगाते हैं, इट इज़ कॉल्ड कॉर्क। सो उसको थिन स्लाइस उसकी जब चेक कर रहे थे रॉबर्ट हुक, मतलब एक रबर का जो बूच होता है उसकी पतली परत, थिन स्लाइड्स मतलब पतली परत को जब वह एग्जामिन कर रहे थे तो उन्होंने क्या पाया? रिसेंबल द स्ट्रक्चर ऑफ हनी कॉम कंसिस्टिंग ऑफ मैनी लिटिल कंपार्टमेंट। जैसे हनी कॉम के अंदर स्ट्रक्चर होते हैं, ऐसे ही स्ट्रक्चर उन्होंने स्लाइस ऑफ कॉर्क के अंदर उन्होंने पाए। सो कॉर्क इज अ सब्सटेंस विच कम्स फ्रॉम द बार्क ऑफ अ ट्री। और ये कॉर्क कहाँ से आता है? सो कॉर्क इज अ सब्सटेंस विच कम्स फ्रॉम द बार्क ऑफ अ ट्री। तो ट्री, पेड़ की जो खाल होती है उसके अंदर से यह सब्सटेंस पाया जाता है। दिस वॉज इन द ईयर 1665 व्हेन हुक मेड दिस चांस ऑब्जर्वेशन थ्रू सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप। और यह कब हुआ? हनीकॉम्ब जैसा स्ट्रक्चर उन्होंने कब देखा? दिस वॉज इन द ईयर 1665 व्हेन हुक मेड दिस चांस ऑब्जर्वेशन थ्रू सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप। तो रॉबर्ट हुक ने उस समय पे सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप, अपना खुद का एक माइक्रोस्कोप बनाया था जिसके अंदर इन्होंने ऑब्जर्व किया। रॉबर्ट हुक कॉल्ड दिस बॉक्सेस सेल्स। और रॉबर्ट हुक ने ही यह बॉक्सेस को सेल्स नाम दिया गया। एंड सेल इज अ लैटिन वर्ड फॉर अ लिटिल रूम। लैटिन में सेल का मतलब होता है लिटिल रूम, छोटे छोटे रूम। सो दिस वर्ड सेल्स डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड लिटिल रूम। और यह देने वाले थे रॉबर्ट हुक। और सेल की खोज करने वाले फर्स्ट जो पर्सन थे, हु वॉज रॉबर्ट हुक, जो रॉबर्ट हुक थे। This may seem to be a very small and insignificant incident, but it is very important in the history of science. This was the very first time that someone had observed that living things appear to consist of separate units, and the use of the word cell to describe these units is being used till this day in biology. तो कहने का मतलब यह है कि this may seem to be very small and insignificant incident, ये बहुत ही छोटा सा असामान्य इंसिडेंट था, बट इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ साइंस। साइंस के हिस्ट्री में इसको बहुत ही फैम मिली हुई है, बहुत ही ये नोटपात्र है। दिस वॉज द वेरी फर्स्ट टाइम दैट समवन हैड ऑब्जर्व दैट लिविंग थिंग। तो लिविंग थिंग को ऑब्जर्व करने का एक काम पहली बार हुआ था। अपेयर टू कॉन्सिस्ट ऑफ सेपरेट यूनिट। तो एक यूनिट के अंदर बहुत सारे यूनिट होते हैं, ऐसा देखना ये में उसी समय आया। एंड द यूज ऑफ द वर्ड सेल टू डिस्क्राइब दिस यूनिट इज बीइंग यूज्ड टिल दिस डे इन बायोलॉजी। उस दिन से आज तक सेल वर्ड बायोलॉजी में यूज होता रहा है। सो लेट अस फाइंड आउट अबाउट सेल। तो चलो सेल के बारे में हम समझते हैं। यू हैव ऑल्सो लर्न इन स्टैंडर्ड 8। स्टैंडर्ड 8 में भी आप सीख चुके हो व्हाट इज सेल। एंड यू हैव ऑल्सो लर्न अबाउट सेल ऑफ ऑनियन एंड सेल ऑफ चिक्स। तो चिक्स के सेल और ऑनियन सेल के बारे में मैंने आपको स्टैंडर्ड 8 में भी सिखाया था। सेम थिंग इज रिपीटिंग अगेन। सो नाउ वी आर लर्निंग व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ। सो लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे बनते हैं, उसमें क्या होता है, व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो फॉर दिस वी हैव परफॉर्म्ड एक्टिविटी 5.1। सो 5.1 के अंदर हमको ऑनियन सेल कैसे बनाना है, हाउ टू प्रिपेयर एन ऑनियन सेल इन अ लैब। तो लैब में या घर पे हम ऑनियन सेल कैसे बना सकते हैं, उसको कैसे ऑब्जर्व किया जाता है, उसको माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व किया जा सकता है, जो हम लेबोरेटरी में ही कर सकते हैं, क्योंकि हमारे ईच एंड एवरी इंडिविजुअल के पास माइक्रोस्कोप नहीं होता है, इट इज़ कॉस्टली। सो नाउ वी आर गोइंग फॉर दिस। तो स्लाइड बनानी है ऑनियन सेल की, उसके लिए क्या करेंगे। लेट अस टेक अ स्मॉल पीस फ्रॉम एन ऑनियन बल्ब
With the help of a pair of forceps, we can peel off the skin called epidermis from the concave side of the onion. तो पहले हमको क्या करना है, स्मॉल पीस फ्रॉम ए ऑनियन बल्ब, तो मतलब ऑनियन बल्ब मतलब ऑनियन से एक छोटा सा टुकड़ा लेना है हमको, उसकी एक परत लेनी है. विद हेल्प ऑफ अ पेयर फॉरसेप्स, तो फॉरसेप्स ऐसी चीज़ होती है जिससे हम उसकी ऊपर की परत निकाल पाए. फॉरसेप्स मीन्स चिपिया, छोटा सा पतला उसका आगे का मुंह रहता है, तो उसकी मदद से हमको पील ऑफ द स्किन, उसकी ऊपर की स्किन हमको निकालनी है. वी कैन पील ऑफ द स्किन कॉल्ड एपिडर्मिस फ्रॉम द कॉन्केव साइड, तो उसकी कॉन्केव मीन्स इनर सरफेस से हमको उसकी स्किन निकालनी है विद द हेल्प ऑफ फॉरसेप्स. दिस लेयर कैन बी पुट इमीडिएटली इन अ वॉच ग्लास कंटेनिंग वाटर, और यह लेयर को हमको इमीडिएटली पुट इन अ वॉच ग्लास कंटेनिंग ऑफ वाटर, पानी से भरे हुए एक वॉच ग्लास के अंदर हमको रख देना है ये छोटी सी जो परत है उसको. दिस विल प्रिवेंट द पील फ्रॉम गेटिंग फोल्डेड और गेटिंग ड्राई. एंड वाई वी आर डूइंग दिस, बिकॉज दिस विल प्रिवेंट द पील फ्रॉम गेटिंग फोल्डेड और गेटिंग ड्राई. तो ये जो पील है मतलब छोटी सी बारीक परत है, वेरी स्मॉल लेयर जो है उसको फोल्डेड और ड्राई होने से बचाने के लिए उसको तुरंत ही हमको वाटर के अंदर डाल देना है वॉच ग्लास में. वॉट डू वी विथ दिस पील, या पील का हम क्या करेंगे. सो नेक्स्ट लेट अस टेक अ ग्लास स्लाइड, एक कांच की स्लाइड होगी जो रेक्टेंगल शेप की होती है, जो हमारे बायोलॉजी के डिसेक्शन बॉक्स में होती है. सो लेट अस टेक अ ग्लास स्लाइड एंड पुट अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन इट, उसके ऊपर एक पानी का बूंद डालना है. एंड ट्रांसफर अ स्मॉल पीस ऑफ द पील फ्रॉम द वॉच ग्लास टू द स्लाइड, एंड ट्रांसफर अ स्मॉल पीस ऑफ पील का छोटा सा टुकड़ा वॉच ग्लास से ट्रांसफर करना है टू द स्लाइड के ऊपर. नाउ मेक श्योर दैट द पील इज परफेक्टली फ्लैट ऑन द स्लाइड. आपको यह देखना है, सुनिश्चित करना है कि पील इज परफेक्टली फ्लैट ऑन द स्लाइड, पूरी स्लाइड के ऊपर एक सीधा सा होना चाहिए. पील मुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, मतलब ये छोटी सी परत है मीन्स पील, वह मुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, वह श्योर रहना है आपको. अ थिन कैमल हेयर पेंट ब्रश माइट बी नेसेसरी टू हेल्प ट्रांसफर द पील, और यह पील को वॉच ग्लास में से स्लाइड पे लेने के लिए आपके पास जो ब्रश होता है पेंट ब्रश छोटा सा, वो आप यूज़ कर सकते हो. सो थिन कैमल हेयर पेंट ब्रश माइट बी नेसेसरी टू हेल्प ट्रांसफर द पील. Now we put a drop of safranin solution on this piece followed by a cover slip. Now we put a drop of safranin solution. It is available in laboratory. Laboratory में available होता है safranin solution. उसको उसके ऊपर हमको ड्रॉप करना है पील के ऊपर. Then followed by a cover slip. कवर स्लिप से फिर यह स्लाइड में जो हमारा पील है सैफ्रेनिन के ड्रॉप्स डालने के बाद उसको कवर कर लेना है कवर स्लिप से. तो कवर स्लिप भी एक पतला सा ग्लास होता है जिससे वो सेल जो हमको देखने हैं वह ढक जाते हैं. तो ये पील हम ढक देंगे कवर स्लिप से. नाउ टेक केयर टू अवॉइड एयर बबल्स वाइल पुटिंग द कवर स्लिप व्हेन विद द हेल्प ऑफ अ माउंटिंग नीडल. तो माउंटिंग नीडल की हेल्प से हमको ये कवर स्लिप को ऐसे रखना है जिससे उसके अंदर एयर बबल्स रह ना जाए. देन आस्क योर टीचर फॉर हेल्प, आपके टीचर को हेल्प के लिए भी पूछ सकते हो. वी हैव प्रिपेयर्ड अ टेम्पररी माउंट ऑफ ऑनियन पील, तो यहाँ हमने टेम्पररी माउंट ऑफ ऑनियन पील बनाए. वी कैन ऑब्जर्व दिस स्लाइड अंडर लो पावर फॉलोड बाय हाई पावर्स ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप. तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो होता है उसके अंदर 3 तरह के लेंस होते हैं, उसके अंदर हमको लो पावर में से लेके हाई पावर तक उसके सेल को देखना है. हियर इज़ अ फोटो ऑफ अ माइक्रोस्कोप. सो माइक्रोस्कोप हमारी बायोलॉजी की लैब में होता है ये. सो 11-12 साइंस की लैब में तो ये होता ही है कंपलसरी बायोलॉजी में. सो हियर इट इज़ अ माइक्रोस्कोप, देयर आर सेवरल पार्ट्स इन इट. सो ऊपर की तरफ आप देख सकते हो आई पीस जहाँ से हमको देखना है. देन एक बटन जैसा है जो गोल गोल घूमेगा, कोर्स एडजस्टमेंट, जिससे हम स्लाइड को देखने के लिए ये पाइप वाला जो हिस्सा है उसको ऊपर अप डाउन कर सकते हैं. देन फाइन एडजस्टमेंट, मतलब क्लियरिटी को ज़्यादा करने के लिए हम फाइन एडजस्टमेंट से ऊपर नीचे लेंस को कर सकते हैं. देन आर्म, मतलब जहाँ पे हमको पकड़ना है. देन देख सकते हो आप नीचे ऑब्जेक्टिव लेंस. ऑब्जेक्टिव लेंस मतलब जो हमारी स्लाइड है उसके ऊपर रहेगा ऑब्जेक्टिव लेंस. यू कैन सी इन दिस फिगर, जो रेक्टेंगल शेप की ऑब्जेक्टिव लेंस के नीचे जो है इट इज़ अ स्लाइड, वह स्लाइड है. और स्लाइड कहाँ रखी जाती है, स्टेज के ऊपर, इट इज़ नॉन स्टेज. उसके नीचे स्वाइवेल एंड देन नीचे है मिरर. ये मिरर का काम क्या होता है, तो जो सनलाइट जो होती है उसको हमारी स्लाइड के ऊपर फोकस करने के लिए मिरर होता है. तो मिरर को हमको सेट करना होता है सनलाइट से,
और वह फोकस हमको करना होता है हमारे स्लाइड के नीचे वाले होल में। सो इट इज़ अ मिरर, इट इज़ वेरी यूजफुल। अगर अंधेरा होगा, अगर ये फोकस नहीं हो पाएगा सनलाइट, तो हम हमारे सेल को नहीं देख पाएंगे। देन नीचे बेज है। नाउ इन द लेफ्ट साइड कंडेंसर, उसके ऊपर है माइक्रोस्कोप स्लाइड जो मैंने आपको बताया, उसके ऊपर क्लिप से हम लगा देंगे जिससे हमारी स्लाइड हिल ना पाए, एंड बॉडी ट्यूब। सो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्ट्स इन अ माइक्रोस्कोप। तो जब भी आप यूज़ करोगे या एक्चुअली में माइक्रोस्कोप को देखोगे तभी आपको 100% तो पता चलेगा, पर मैंने जितना समझा है उतना आपको यह समझ लेना है कि माइक्रोस्कोप होता क्या है, उसका यूज़ क्या होता है। जब हम स्लाइड को रखेंगे वहाँ पे क्लिप के नीचे, देन हम फाइन एडजस्टमेंट और कॉस्ट एडजस्टमेंट के उसकी क्लियरिटी हम ठीक कर सकते हैं। और आई पीस है उसके ऊपर हमारी आंखें रख के हमको वह स्लाइड को ऑब्जर्व करना है, उसके बाद हमको उसके अंदर के सेल दिखेंगे। सो व्हाट डू वी ऑब्जर्व एज वी लुक थ्रू द लेंस। तो लेंस के अंदर हम देखेंगे तो हमको ऑनियन पील कैसे दिखेंगे। सो कैन वी ड्रॉ द स्ट्रक्चर दैट वी आर एबल टू सी थ्रू द माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के अंदर हमको जो दिखा वो हम ड्रॉ कर सकते हैं ऑब्जर्वेशन शीट पे। तो यस। डज इट लुक लाइक फिगर 5.2। तो यस, जब भी हम ऐसा ऑब्जर्वेशन करेंगे, व्हेन वी आर ऑब्जर्विंग दिस टाइप ऑफ स्लाइड, इट इज़ लाइक दिस, ऐसा दिखेगा। जो यहाँ फोटो दिया हुआ है सेल्स ऑफ एन ऑनियन पील, तो उसके अंदर क्या दिखेगा, वी आर सीइंग डॉट 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 विच आर कॉल्ड न्यूक्लियस। तो हर एक जो बॉक्सिस है उसके अंदर एक डॉट दिखेगा, इट इज़ कॉल्ड इट्स न्यूक्लियस, उसको उसका न्यूक्लियस कहा जाता है। और जितने भी सेपरेट पार्ट जो आप देख रहे हो जो शेप के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कंपार्टमेंट है, दे ऑल आर कॉल्ड सेल्स। तो छोटी सी पतली जो परत थी, मीन्स पील था, ऑनियन पील, उसके अंदर हमने इतने सारे सेल देखे। देयर आर सो मैनी सेल्स इन लिटिल पील। तो सेल्स ऑफ एन ऑनियन पील कैसे हम बना सकते हैं, ऑब्जर्वेशन के बाद हम कैसे उसको देख सकते हैं, ये अब मैंने आपको एक्सप्लेन किया। सो वी कैन ट्राई प्रिपेयरिंग टेम्पररी माउंट्स ऑफ पील्स ऑफ यूनियन ऑफ ऑनियंस ऑफ डिफरेंट साइज। जैसे डिफरेंट डिफरेंट साइज की ऑनियन लेके भी हम इसको ट्राई कर सकते, छोटी ऑनियन, बड़ी ऑनियन, डिफरेंट डिफरेंट ऑनियन लेके हमको ट्राई करना है। व्हाट डू वी ऑब्जर्व, तो हमको हर बार क्या देखने को मिलेगा, डू वी सी सिमिलर स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर, क्या हमको एक जैसे स्ट्रक्चर या तो डिफरेंट स्ट्रक्चर दिखने को मिलेंगे। तो आवर आंसर इज वी सी सिमिलर स्ट्रक्चर्स एवरी टाइम। एवरी टाइम हमको ऐसे ही ऑनियन का जो यहाँ पे फोटोग्राफ दिखाया उसके जैसे ही स्ट्रक्चर हमको दिखेगी, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं होगा, चाहे ऑनियन स्मॉल हो या ऑनियन बिग हो। नाउ व्हाट आर दी स्ट्रक्चर्स, यह स्ट्रक्चर्स क्या है, व्हाट आर दी स्ट्रक्चर। तो यह जो स्ट्रक्चर हमको दिख रहे हैं वह क्या है, दी स्ट्रक्चर्स लुक सिमिलर टू ईच अदर। ये जितने भी स्ट्रक्चर है दे ऑल आर सिमिलर टू ईच अदर, टुगेदर दे फॉर्म अ बिग स्ट्रक्चर लाइक एन ऑनियन बल्ब। और ऐसे छोटे छोटे यूनिट इकट्ठे होके, ऐसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर इकट्ठे होके ऑनियन बल्ब मतलब पूरा एक ऑनियन बनाता है। वी फाइंड फ्रॉम दिस एक्टिविटी दैट ऑनियन बल्ब्स ऑफ डिफरेंट साइजेस हैव सिमिलर स्मॉल स्ट्रक्चर्स विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप। वी फाइंड फ्रॉम दिस एक्टिविटी, तो यह एक्टिविटी से हम यह कंक्लूजन कर सकते हैं कि ऑनियन बल्ब्स ऑफ डिफरेंट साइज हैव सिमिलर स्मॉल स्ट्रक्चर। तो डिफरेंट साइज के भी ऑनियन सेल हो गए, दे ऑल हैव स्मॉल स्ट्रक्चर विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप। सबके स्ट्रक्चर एक जितने ही साइज के, ज़्यादा डिफरेंस वाले नहीं होंगे। ऐसा नहीं होगा कि बिग ऑनियन होगी इसकी सेल बिग होगी, छोटे ऑनियन के सेल छोटे होंगे, नो, ऑल द स्ट्रक्चर्स आर सेम। So the cells of the onion peel will all look the same regardless of the size of the onion they came from। कौन सी ऑनियन से आए हैं उसको रिगार्डलेस, मतलब उसके कोई उसको लेना देना नहीं होता है ऑनियन पील के अंदर, भले बड़ी ऑनियन हो या छोटी ऑनियन हो, सेल सिमिलर होते हैं। सो द स्मॉल स्ट्रक्चर्स दैट वी सी आर द बेसिक बिल्डिंग यूनिट्स ऑफ द ऑनियन बल्ब। दी स्मॉल स्ट्रक्चर दैट वी सी, तो ये जो छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर हम जो देख रहे हैं, दिस ऑल आर द बेसिक बिल्डिंग यूनिट्स ऑफ द ऑनियन बल्ब। ऑनियन बल्ब के बेसिक बिल्डिंग यूनिट्स है, एंड दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड द सेल्स। और यही छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स को हम सेल्स के नाम से जानते हैं। नॉट ओनली ऑनियंस बट ऑल ऑर्गेनिज्म दैट वी ऑब्जर्व अराउंड आर मेड अप ऑफ सेल्स। ऑल ऑर्गेनिज्म दैट वी ऑब्जर्व अराउंड आर, हमारे आसपास जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, like animals or like any plants or any things, they all have this type of structure. However, there are also single cells that live on their own। कई बार ऐसे सिंगल सेल भी ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, यू हैव लर्न इन प्रीवियस स्टैंडर्ड, लाइक अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ऐसे भी जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उसके अंदर इवन ओनली वन सेल होता है। तो यह भी हम सीख चुके हैं।
सो द इन्वेंशन ऑफ मैग्नीफाइंग लेंस लेड टू द डिस्कवरी ऑफ द माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। तो मैग्नीफाइंग लेंस की खोज के बाद ही डिस्कवरी ऑफ द माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड की शुरुआत हुई। एंड इट इज़ नाउ नॉन दैट अ सिंगल सेल में कंसिस्ट अ होल ऑर्गेनिज्म एज इन अमीबा। तो अमीबा के अंदर क्या है, ओनली वन सिंगल सेल में कंस्टिट्यूट अ होल ऑर्गेनिज्म, और एक ही सेल से ऑर्गेनिज्म बनता है अमीबा करके जो यूनिसेल्युलर ऑब्जेक्ट है उसके अंदर। तो अमीबा, क्लैमिडोमोनास, पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया। सो लाइक अमीबा, पैरामीशियम, क्लैमिडोमोनास, बैक्टीरिया, these all organisms are called unicellular organism because they have only one single cell. तो organisms which have only one single cell, they all are called unicellular organisms like amoeba, chlamydomonas, paramecium and bacteria. On the other hand, many cells group together in a single body and assume different function in it form various body parts in multicellular organism. जबकि दूसरी तरह अगर सोचे तो मैनी सेल्स ग्रुप टुगेदर, बहुत सारे सेल्स ग्रुप इकट्ठा होते हैं एंड दे मेक अ सिंगल बॉडी, और एक शरीर बॉडी बनाते हैं एंड एज्यूम डिफरेंट फंक्शन इन इट फॉर्म टू वेरियस बॉडी पार्ट्स, और बॉडी के डिफरेंट पार्ट में उसके फंक्शन भी डिफरेंट होते हैं लाइक अ मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स सच एज सम फंगी, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ईच एंड एवरी प्लांट्स एंड एनिमल्स और फंगी के अंदर ऐसे मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। सो कैन वी फाइंड आउट नेम्स ऑफ सम मोर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म? क्या यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के आप ऐसे कोई नाम दे सकते हो? सो पैरामीशियम तो आ गया, अमीबा आ गया, क्लैमिडोमोनास आ गया, यूग्लिना भी शायद होती है उसमें। सो एवरी मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म हैज़ कम फ्रॉम अ सिंगल सेल। तो जितने भी मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं दे ऑल हैव कम फ्रॉम अ सिंगल सेल, एक छोटे से सेल में से ही मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म हमेशा बनते हैं। एंड हाउ, कैसे? सो सेल्स डिवाइड टू प्रोड्यूस सेल्स ऑफ देयर ऑन काइंड। जब वन सेल में से दे डिवाइड एंड प्रोड्यूस सेल्स ऑफ देयर ऑन काइंड, एक ही सेल में से अनेक सेल बनते हैं। एंड ऑल सेल्स दस कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, और जितने भी सेल होते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल्स में ही से ही प्रोड्यूस होते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको जो टॉपिक चलाया व्हाट आर द स्ट्रक्चर्स एंड सेल्स के बारे में, हाउ कैन वी प्रिपेयर द स्लाइड ऑफ ऑनियन पिल, उसके बारे में आप अच्छे से लर्न करना। और कुछ भी डाउट हो यू कैन टेल मी एनी टाइम इन माई व्हाट्सअप मैसेज। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।